हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस दुनिया में कोई भी असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। किसी प्रकार भी कोई भी असंभव नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो पे ये चीज़ क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसे एक हम स्टोरी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक दिन एक गाँव में एक किसान रहता था। रहता था और उसकी एक बेटी थी, वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदरी बेटी थी। तो वो जो किसान था, वो किसान अपना फसल उगाने के लिए उसके पास किसी प्रकार की कोई पैसे नहीं, किसी प्रकार की कोई बैंक बैलेंस नहीं थी, किसी प्रकार का उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो एक व्यक्ति से कर्ज लिया हुआ था। अब होती क्या है कि गनीमत यही होती है कि उसकी फसल इस साल ख़राब हो जाती है। अब उसकी फसल ख़राब हो जाती है, ख़राब होने की वजह से वो एक साल की मोहलत लिया हुआ रहता है। अब उस जो कर्ज देने वाला होता है उससे, तो फसल ख़राब होने की वजह से वो अपना कर्ज वापस दे नहीं पाता है। अब होता ये है कि वो जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है वो किसान के पास आता है और बोलता है कि आप मेरे कर्ज वापस कर दीजिए। तो जो किसान होता है उसके पास तो भाई पैसे हैं नहीं, तो वापस करेगा कहाँ से। अब होती क्या है कि वो जो कर्ज देने वाला जो होता है वो व्यक्ति इसे प्रेस करने लगता है, किसान को बोलता है कि नहीं, आपको मेरे पैसे वापस लौटाना ही पड़ेंगे। अब वो बहुत प्रेशर करने के बाद फिर किसान बहुत गिड़गिड़ाता है, बेचारा बहुत उसके पास पैर लगता है, लेकिन भी वो व्यक्ति नहीं मानता है। फिर लास्ट में वो किसान, वो जो व्यक्ति होता है, जो कर्ज देने वाला होता है, वो किसान से एक डिमांड करता है कि ठीक है, मैं आपका पूरा कर्ज माफ़ कर दूंगा अगर आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। तो बेचारा किसान परेशान हो जाता है, बोलता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कैसे करूंगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही उम्रदराज था, बहुत ही एज उसका बहुत ज़्यादा था, वो एक बूढ़ा था। तो अपनी बेटी का ज़िंदगी वो ख़राब भी नहीं करना चाहता था। तो अब करे क्या। तो फिर से गिड़गिड़ाता है उसके सामने, फिर से रोता है, गिड़गिड़ाता है। फिर गिड़गिड़ाने के बाद फिर कहता है कि ठीक है, वो कर्जदार कहता है कि ठीक है, एक शर्त है, एक गेम खेलते हैं, अगर उस गेम में तुम पास हो जाते हो तो आपकी बेटी, आपका कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और आपकी बेटी से विवाह भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप उस गेम में हार जाते हो, अगर तुम हार जाते हो तो अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करनी होगी। तो किसान तो खुश नहीं होता है, लेकिन भी परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद बोलता है कि मेरी बेटी का ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब शर्त ये होती है कि एक थैले में 2 बॉल रखे जाते हैं और उसमें कहे जाते हैं कि इसमें से एक बॉल निकालनी है सफ़ेद कलर की। लेकिन गनीमत ये होती है कि उस थैले में दोनों की दोनों बॉल काली होती है। तो उसकी बेटी, कि जो किसान की बेटी होती है, उसको ये बात पता चल जाती है कि ये जो थैले है, इस थैले में दोनों की दोनों बॉल काली है और निकालनी कौन सी बॉल है, सफ़ेद वाली। तो अब चैलेंजेस बहुत ही टफ हो जाते हैं। यहाँ पर में सारे ऑप्शन ही ख़त्म हो जाते हैं कि अब तो हमारा हारना तय है, क्योंकि वहाँ पर में सफ़ेद बॉल है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे। फिर उसकी बेटी थोड़ी चालाक होती है, वो दिमाग लगाती है। दिमाग लगाने के बाद देखती है सामने एक नाली है, सामने में एक नाली है। तो उस थैले से वो जैसे हाथ डालती है उस थैले में सफ़ेद बॉल निकालने के लिए, और वो फट से अपना थैला थोड़ा सा गिरा देते हैं, और एक बॉल निकालने के बहाने वो उस बॉल को नाली में गिरा देती है। और गिराने के बाद वो नाली में अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद वो बॉल निकलता ही नहीं है, वो बहुत अंदर चला जाता है नाली में। अब चैलेंजेस ये होते हैं कि अब कौन सी बॉल है वो कैसे पता चलेगी। तो अब उसकी बेटी बोलती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो बॉल बची होगी उसकी जस्ट अपोजिट होगी। अगर यहाँ पर में सफ़ेद बॉल होगी तो काली बॉल गिरी होगी, अगर काली बॉल होगी तो सफ़ेद बॉल गिरी होगी।
तो जब उस थैले में देखा जाता है तो थैले में देखते हैं कि वहाँ पर में एक काली बॉल है। तो इस प्रकार से वह अपनी होशियारी से अपना पिताजी का कर्ज भी माफ़ करती है और साथ ही साथ उस बूढ़े से, उस व्यक्ति से विवाह होने से बच भी जाती है। जबकि उसके साथ उसके पास पूरी ऑप्शन ख़त्म हो जाती है, इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानती और अपना दिमाग लगाती है और वो जीत भी जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी एक्सक्यूज़ से हम हार जाते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो इस दुनिया में कहने का अर्थ है कि असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ संभव है, सिर्फ करने की चाहत होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के वीडियोज़ पे। तब तक के लिए चलिए बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।